कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही होश फाख्ता हो जाते हैं। ये जानलेवा बीमारी अगर किसी को हो जाए तो वो इंसान अकेला नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार इस बीमारी के दुख को झेलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कैंसर के मामलों में बेतहाशा तेजी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। वैश्विक स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण है। लेकिन सवाल ये है कि कैंसर के मामले बढ़ने की वजह क्या है और आने वाले समय में इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 4 फरवरी यानी कि आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर इस वीडियो में जानते हैं आखिर शरीर में कैंसर कैसे बनता है और इस खतरनाक बीमारी के खतरे से कैसे बचे। सबसे पहले बात करते हैं आखिर शरीर में कैंसर बनता कैसे है। कैंसर शरीर में होने वाली एक असामान्य और खतरनाक स्थिति है। कैंसर तब होता है जब शरीर में कोशिकाएं यानी कि सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने और विभाजित होने लगते हैं। हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है। स्वस्थ कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती और विभाजित होती हैं। कोशिकाओं की उम्र जैसे जैसे बढ़ती या क्षतिग्रस्त होती है, ये कोशिकाएं मर जाती हैं। इनकी जगह नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब किसी को कैंसर होता है तो कोशिकाएं अपना काम करना बंद कर देती हैं। पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मरने की बजाय जीवित रह जाती हैं और जरूरत नहीं होने के बावजूद भी नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। यही अतिरिक्त कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर होता है। अधिकतर कैंसर ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर में ट्यूमर नहीं होता। हालांकि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में विकसित हो सकता है। आमतौर पर यह आसपास के ऊतकों यानी कि हमारे शरीर में मौजूद टिश्यूज में फैलता है। असामान्य और क्षतिग्रस्त कैंसर कोशिकाएं शरीर के दूसरे भागों में पहुंचकर नए घातक और मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाने लगती हैं। कैंसर कई तरह के होते हैं। दरअसल कैंसर शरीर के जिस हिस्से में होता है उसके अनुसार कैंसर को विभाजित किया जाता है। लेकिन इनमें सामान्य तौर पर होने वाले कैंसर हैं ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मुंह का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, अंडाशय कैंसर, ब्लड कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, कोलन कैंसर, गले का कैंसर, लीवर कैंसर, त्वचा कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर, गुर्दे का कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, वेजाइनल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। अब एक सवाल जो कि बहुत ही अहमियत रखता है कि आखिरकार कैंसर होता क्यों है। डीएनए में बदलाव और म्यूटेशन कैंसर का मुख्य कारण है। जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो कैंसर का कारण उत्पन्न होता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे भी हैं जो कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। चलिए जानते हैं उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तंबाकू चबाना या सिगरेट पीना कैंसर होने के सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इन चीजों में मौजूद निकोटीन के सेवन से शरीर के किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री भी इसका बहुत बड़ा जोखिम कारक है। अगर परिवार में किसी करीबी को पहले कैंसर हो चुका है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस लिवर कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर होने के लिए जिम्मेदार होता है। लंबे समय से पराबैंगनी किरणों के संपर्क में रहने से भी कैंसर का खतरा बढ़ता है। अनहेल्दी खाना भी कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। शरीर के जिस हिस्से में कैंसर की शुरुआत होती है उसके अनुसार ही लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जो हर कैंसर में आम नजर आते हैं। हरदम थकावट महसूस होना, वजन में बदलाव होना जैसे बिना वजह वजन बढ़ना या घटना, त्वचा में बदलाव महसूस होना जैसे त्वचा पीली या लाल पड़ना या रंग गहरा होना, शरीर में गांठ होना और त्वचा के बाहर से महसूस होना, लगातार खांसी और सांस लेने में तकलीफ होना, निगलने में कठिनाई होना, आवाज में बदलाव होना, बार बार संक्रमण होना। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में पता लगने से कैंसर का बचाव मुमकिन है। दिखाई दे रहे लक्षणों के आधार पर डॉक्टर टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। कैंसर का पता लगाने के लिए लैब टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, बायोप्सी और शारीरिक परीक्षण किए जाते हैं। इन सभी टेस्ट के जरिए डॉक्टर आसानी से ट्यूमर के स्थान और आकार के बारे में जान पाते हैं। टेस्ट के आधार पर कैंसर के प्रकार और स्थान का पता लगाने के बाद डॉक्टर मरीज के इलाज का विकल्प चुनते हैं। आमतौर पर कैंसर के इलाज मुख्य रूप से सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी,
इम्यूनोथेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स द्वारा किया जाता है। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं कि इलाज से बेहतर है बचाव, इसीलिए हम बात करते हैं कैंसर से बचाव की, क्योंकि अपनी डे टू डे लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलावों से हम इस खतरनाक बीमारी के खतरे से बच सकते हैं। धूम्रपान ना करें, ज्यादा शराब ना पिएं, ज्यादा तनाव में ना रहें, शरीर के वजन को कंट्रोल में रखें, नियमित रूप से व्यायाम करें, शरीर को एक्टिव बनाए रखें, सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के संपर्क में ज्यादा देर ना रहें, हेल्दी डाइट लें जिसमें फाइबर युक्त आहार ज्यादा खाएं, नियमित रूप से अपने शरीर की जांच करवाते रहें, शरीर में दिखाई दे रहे लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। अगर परिवार में किसी को पहले कैंसर हो चुका है तो नियमित जांच जरूर कराएं। जरूरी टीके समय पर लगवाएं, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर होने से बचाती है। महिलाएं समय पर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाकर सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम कर सकती हैं। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी जरूर लगवाएं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। कैंसर से बचाव आपके खुद के हाथ में है, इसीलिए अपनी समझदारी और हेल्दी लाइफस्टाइल की बदौलत आप इस गंभीर बीमारी के खतरे से बच सकते हैं।